को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत इस वेबिनार में। मैं अब अपने नेता और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष, साइंस स्ट्रीम के जाने माने प्रोफेसर, बहुत ही मृदुल स्वभाव, सहृदय और लोगों के हर दिल अजीज श्री प्रोफेसर माननीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी का आमंत्रण करेंगे। अपने मुखारबिंद से हम सबों को संबोधित करके कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन। आदरणीय हमारे मित्र भाई प्रोफेसर रामायण यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पार्टिसिपेंटगण और मित्रों, सबसे पहले मैं रामायण बाबू के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज मुझे राजीव गांधी जी के संदर्भ में दो बात कहने का मौका दिया है। वैसे राजीव गांधी के व्यक्तित्व और वो भी हमारे सामने आप लोग उपस्थित हैं, सभी लोग परिचित ही हैं। और आज जो हम लोग आपके सामने इस दरमियान बातचीत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह भी हमारे नेता राजीव गांधी की ही देन है। हम लोग जब वो प्रधानमंत्री थे और जब वो काम कर रहे थे, जो आईटी के सेक्टर में शुरू किए, तो उनका मजाक भी उड़ा। लेकिन आज स्थिति यह है कि कोरोना जैसे महामारी में अगर हमारे राजीव जी का योगदान नहीं रहता, मोबाइल नहीं रहता, इंटरनेट का ये विस्तार नहीं होता, तो आज हम लोग कहाँ रहते, इसका कोई पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते थे राजीव जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में, जो कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया, आज वही लोग, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, इसी संदर्भ में आ जाते हैं आईटी पर, जिसका कि प्रणेता या उसके हमारे राजीव गांधी जी थे। लेकिन बहुत कम समय में, चाहे वो पंचायती राज का मामला हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे नौजवानों को 18 साल की उम्र में मताधिकार देने का मामला हो, सब में उनका योगदान रहा। और आज कोई जोर से बोले या कम आवाज में बोले, लेकिन सभी लोग इस बात को मानने के लिए बेबस हैं, जो हमारे राजीव गांधी जी ने बहुत अल्प समय में देश और विदेश में, कांग्रेस हो या देश की बात हो, उसका नाम को रोशन किया, उसको मजबूती प्रदान किया। हम लोग तो हैं ही, हमारे पार्टी का मामला हो, राज्य का मामला हो, देश का मामला हो, राजीव जी के बात को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं ज़्यादा बात नहीं करके आज उन्हें हमने श्रद्धांजलि भी दी है। आज उनका पुण्यतिथि भी है।
उनके पुण्यतिथि को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग का हम लोग का ये कार्यक्रम है, उसका विधिवत उद्घाटन करते हैं। पुनः मैं रामायण जी को धन्यवाद देते हुए आशा करते हैं कि जिस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। हम लोगों के बीच जी बहुत बहुत सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना सर। हमारे सदानंद बाबू का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सभी पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। धन्यवाद जी। अब मैं समारोह के मुख्य अतिथि, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, हम सबों के अभिभावक, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री सदानंद जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग को मार्गदर्शन दें इस भारत रत्न राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर। श्री सदानंद बाबू। देखिए रामायण जी, राजीव जी को तो बहुत नजदीक से हमने देखा जी, और याद होगा आप लोगों को कि 90 के लगभग सभी सशक्त विधायकों को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। याद होगा कि राजू बाबू मुंगेर के अध्यक्ष थे, मैं भागलपुर का था, रघुनाथ झा जी सीतामढ़ी के थे, और इसी तरह से अन्य जगहों पर भी थे। उसी समय याद होगा कि भागलपुर में दंगा हुआ था 89 में, और राजीव गांधी जी ने सद्भावना यात्रा की बात ठानी भागलपुर में। भागलपुर में बृहत ढंग का दंगा हुआ था, जिसमें काफी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई थी। देश और विदेश के पैमाने पर बहुत गलत संदेश गया। राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वाजपेयी जी की सरकार थी, और बिहार में सत्येंद्र नारायण सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे 90 के लगभग। तो कार्रवाई काफी कुछ हुई थी, लेकिन एक जो दीवार खड़ी हो गई दोनों समुदाय के बीच में, वो पाटा जा नहीं रहा था। संयोग से उन्होंने अक्टूबर 1990 के लगभग हमारे ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के कार्यकाल में वो भागलपुर की यात्रा 4 घंटों तक किए थे। और उस समय सीएलपी के नेता थे हमारे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे लालटेन चौधरी जी। जिस तरह 5 घंटे तक खुली जिप्सी पर वो मिलते रहे लोगों से, और जिस तरह भागलपुर की जनता ने, दोनों समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, एक पहली बार उन्होंने मुहर्रम लगाने की कोशिश की। और निश्चित रूप से उसके बाद हम मिले थे दिल्ली में, इतने सज्जन, इतने सरल स्वभाव के थे कि लगता था कि उस व्यक्ति में जो प्रधानमंत्री रहा हो, उसको अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। जब उतरे वो 5 घंटे की यात्रा के बाद, तो फिर हमसे उन्होंने उतर कर धन्यवाद दिया। धन्यवाद ही नहीं, फिर जब प्लेन पर चढ़ने लगे, छोटी प्लेन अपने पायलट को हटाकर ले जा रहे थे दिल्ली, तो उस समय रोक के फिर कहे सदानंद जी बहुत धन्यवाद। दुर्भाग्य मेरा था कि उन्होंने लोकसभा का टिकट 91 में दिया था हमको, और जिस दिन चुनाव होने वाला था उसके एक दिन पहले 21 मई आज के ही दिन उनकी शहादत हुई थी। और वो एक आम सभा में भाषण दे रहे थे, वहीं उनकी हत्या हो गई थी, आप तो जानते ही हैं। तो एक महान व्यक्तित्व का धनी राजीव गांधी
जिनके मन में कहीं किसी के प्रति कटुता नहीं, एक शुद्ध हृदय का आदमी, और जिसने देश को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब संचार क्रांति के माध्यम से जिस तरह विश्व में ख्याति प्राप्त कराया, निष्पक्ष ईमानदार, उन्हीं की बात याद कीजिए आप कि वो कहा 1 रुपया तो गांव पहुंचता है 15 पैसे, बीच में 85 पैसे गायब हो जाता है। वैसा प्रधानमंत्री निर्णय इस देश को मिलेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभकामना। और जितने हम लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सबों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ सर। और हम लोगों के जो एक तीसरे मनीषी जो कि काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर भी रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हैं, उनके राष्ट्रीय संयोजक हैं प्रोफेसर सतीश राय साहब हम लोगों के बीच जुड़ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मुखारबिंद से हम सबों को राजीव जी के देन के बारे में। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, आदरणीय सदानंद सिंह जी, प्रोफेसर रामायण प्रसाद यादव जी, और इस वेब सेमिनार में जुड़े हुए सभी राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो राजीव गांधी जी के नाम पर ही स्थापित संस्था है, सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों की, उसका एक राष्ट्रीय सेमिनार 5 घंटे का सुबह हो चुका है। लेकिन अभी बिहार और उसके बाद गुजरात की के वेब सेमिनार आयोजित हैं, तो आज दिन भर इन लोगों की चल रही है। सुबह भी रामायण बाबू राष्ट्रीय सेमिनार में जुड़े हुए थे। राजीव गांधी जी के नाम पर अशोक गहलोत जी ने, सोनिया जी के निर्देश पर ये स्टडी सर्किल 2005 में बनाया था, और सारे देश में इसकी इकाइयां कार्य कर रही हैं। शुरू से प्रोफेसर रामप्रसाद यादव जी बिहार इकाई के हमारे समन्वयक के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज हम सब राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस वर्ष में समवेत हुए हैं। आज के दिन ही, जैसा सदानंद बाबू कह रहे थे, कि उनकी हत्या हुई थी। शांति के लिए काम करने वालों का सुबह गांधीवादी और हमारे मुख्य अतिथि थे सेमिनार के डॉक्टर एस.एन. राव जी कह रहे थे कि जो लोग शांति के मसीहा के रूप में काम करते रहे हैं, उनको मारा जाता रहा है। गांधी ही नहीं, राजीव गांधी भी उस कड़ी में है। तो आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव गांधी राजनीति के ऐसे यशस्वी नक्षत्र थे जो भारत की ही नहीं, बल्कि आप कहें कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर एक धूमकेतु की तरह चमके थे, और थोड़े से ही अपने कार्यकाल में भारतीय लोकतंत्र को, भारत के विकास को अक्षय योगदान का यश उन्होंने इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया था। राजीव गांधी भारत के संसदीय इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, और शायद सबसे छोटा, केवल 11 साल का सार्वजनिक जीवन उनको मिला, जिसमें 5 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इतने अल्प काल में एक कालजयी महत्व की भूमिका उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में निभाई, जिसके लिए अनंत काल तक उनको याद किया जाता रहेगा। 21वीं सदी के जो पहले सपने हो सकते थे,
उसका ताना बाना 21वीं सदी से 1-1.5 दशक पहले राजीव गांधी जी ने बुन डाला था। और भारतीय राष्ट्र निर्माण का जो उनका युगांतकारी सपना था, केवल वो सपना उन्होंने नहीं बुना था, वो सपने को साकार करने के सही अर्थों में शिल्पकार भी थे। उन सपनों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी और अत्यंत गतिशील भारत यात्रा के कुशल सारथी थे स्वर्गीय राजीव गांधी। ये इतिहास का बिल्कुल नंगा सच है कि लोकतंत्र की जो हमारी विकास यात्रा रही है, उसका जो सबसे झंझावाती दौर था, उस दौर में सम्मान राजीव गांधी जी को मिली थी। और उस समय भारत ही नहीं, सारी दुनिया के परिदृश्य पे अगर आप नजर डालें तो सारी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्थाओं के उथल पुथल का दौर आपको दिखाई देता है। सोवियत संघ तक बिखर जाता है, जिसके बारे में बहस करते थे कि नंबर 1 की ताकत है कि नंबर 2 की ताकत है। एक आंधी चली हुई थी वैश्वीकरण की, पश्चिमी दुनिया का एक दबाव था कि सुधरो नहीं तो टूटो, अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधरो हमारी शर्तों के मुताबिक, नहीं तो टूटने के लिए तैयार रहो। टूटने के लिए 2 पलीते इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक पलीता तो था इकोनॉमिक बैरियर्स का और दूसरा था धर्मोन्माद का। सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ था अजरबैजान से, वहां भी वो कट्टरपंथी मूड दिखाई देता था और वहां से लगायत पूरा पश्चिम एशिया जल रहा था। अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार को गिराने के लिए ये तालिबानों का जिन्न अमेरिका ने बोतल से बाहर निकाला था और वो धर्मोन्माद की आग अजरबैजान से अयोध्या तक एक बराबर लगी हुई थी। भारत पे भी लगता था हमारा संवैधानिक लोकतंत्र चुप गया। पंजाब, कश्मीर, असम, मिजोरम, हर जगह चुनाव नहीं हो रहे थे, हमारी व्यवस्था ठप थी, लोकतंत्र हमारा ठप था। लेकिन वो शख्सियत राजीव गांधी थे जिन्होंने एक एक कर राष्ट्रीय विघटन की उन गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला और उन सब जगहों पर संवैधानिक लोकतंत्र बहाल हुआ। केवल दुनिया में ढहते लोकतंत्रों के उस दौर में न केवल हमारा संवैधानिक लोकतंत्र तमाम उन झंझावातों से निकल करके और सुदृढ़ बनता है, बल्कि उसका फलक भी चौड़ा करने की बहस पंचायती राज के संवैधानिक पुनर्गठन की बहस देश में शुरू करके उन्होंने शुरू की थी। और जब वो काम संपन्न हुआ, उनके समय में तो एक वोट राज्यसभा में केवल कम था, जो उनका 64वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था। नहीं, आज से और बेहतर पंचायती राज व्यवस्था थी। लेकिन अंत में वो काम 1992 में जब पूरा हुआ 73वें संविधान संशोधन से, तो 35 लाख पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन के नए मौके पैदा हो गए। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की दिशा में कई कदम आगे बढ़ गई। तो जब और जगह लोकतंत्र टूट रहे थे, तो राजीव गांधी जी ने उसके फलक को चौड़ा करने की बहस शुरू की। राजीव गांधी ने 21वीं सदी के सपने के मुताबिक शिक्षा को पुनर्गठित किया और उसके मुताबिक नई मानव संसाधन की संरचना का ताना बाना उन्होंने बुना, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भारत की जो वो पुरानी सुप्त चेतना थी कि हम विश्व गुरु हैं, आईटी के माध्यम से भारत एक बार फिर विश्व गुरुत्व की नवचेतना के साथ दुनिया का आज जो आईटी का क्षितिज है उस पर छाया हुआ दिखाई देता है। सारी दुनिया उसके माध्यम से और उसकी जो तकनीकी प्रतिभा है उसके माध्यम से सारी दुनिया के राजनीतिक ही नहीं, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से भारत की प्रतिभाएं छाई हुई है और उसकी बुनियाद में कोई सबसे बड़ी शख्सियत है, वो शख्सियत राजीव गांधी जी की है। 18 वर्ष की जी चर्चा कर रहे थे कि 21 की जगह 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दे करके लोकतंत्र को और धरातल तक वो ले गए। तो आज जब उनकी इस पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित थे, तो बड़े छोटे समय में, और आज अगर हमारी जो सबसे बड़ी पिछली शताब्दी की उपलब्धि है वो उपलब्धि कायम है
और मैं समझता हूँ कि अनंत काल तक कायम रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी और कुछ बर्दाश्त कर ले, वो किसी तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी ताकत है कि हमारा लोकतंत्र न केवल अक्षुण्ण है बल्कि उसका भविष्य भी सुनहरा है। तो इसके पीछे जिस नेतृत्व मंडल का योगदान है उसमें राजीव गांधी जी का भी बहुत चुनौतीपूर्ण दौर में बहुत महनीय योगदान है। ऐसे अपने महानायक को भारतीय लोकतंत्र के आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी और राजीव गांधी स्टडी सर्किल की तरफ से, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरमैन श्री अशोक गहलोत जी की तरफ से और जो सारा शिक्षक समुदाय हमारे सर्किल से देशव्यापी जुड़ा हुआ है और बिहार का है, उन सब की तरफ से मैं राजीव गांधी जी के स्मृति को प्रणाम करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि निवेदन करता हूं। जय हिंद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने महती सभा को इतने सुंदर से चर्चित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुमारी डॉक्टर रूपम, जो पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं और काफी जुझारू युवा प्रोफेसर हैं, से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द अपने मुखार बिंद से हम सबों को संबोधित करें। प्रोफेसर रूपम। जय भारत। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हमारे चीफ गेस्ट श्री सतीश राय सर, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और मुख्य रूप से हमारे जो गार्जियन स्वरूप हमारे सदानंद बाबू आज जुड़े हुए हैं हम सबों के बीच। बहुत लंबे समय के बाद सब एक दूसरे से आज जुड़ पाए हैं इस मौके पर। और सबसे बड़ी बात है कि आज रामायण सर आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए और सभी लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़े। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दूर रहकर भी एक साथ आज इस कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम लोग एक आपस में जुड़ पाए हैं। इस आज का जो समय है, उनके कार्यकाल को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को आज हम लोग गिना रहे हैं। और आज की भयंकर जो परिस्थिति, जो कोरोना वायरस के कारण जो आज महामारी का स्थिति आज बना हुआ है, आज उन्हीं का जो ये कार्यक्रम, जो उनका जो उपलब्धियां उनकी जो रही है, संचार का माध्यम और कंप्यूटराइज जो सिस्टम उन्होंने किया, आज वो देखने में आ रहा है। और आज इसके माध्यम से ही आज हर घर में पहुंच बन रहा है आम जनता का सरकार के बीच में, और हर गांव तक और छोटे लेवल पर भी कस्बों तक ये पहुंच बन रहा है। और इसका नतीजा यह है कि आज सारी सुविधाएं, सारा चीज लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है, लोग उससे जुड़ पा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात उन्होंने जब राजीव गांधी जी ने की थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब इस तरह की बात उठाई, तो लाभ उठा पा रहे हैं। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में, आज घर घर में जब मोबाइल सिस्टम या कंप्यूटर के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, जब ये उस समय इस तरह की बातें उठाई जा रही थी, लेकिन आज इस माध्यम से हर घर में पढ़ाई का एक जरिया बन गया है और कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था आज की जा रही है। और हम लोगों ने भी आज चूंकि प्रोफेसर हैं, निश्चित है कि आज ऑनलाइन पढ़ाई, आज भी हमने 2 क्लास लिया है। तो ये माध्यम जो आज जो शुरू किया गया, तो ये देन आज उन्हीं की देन है जिसको आज बना रहे हैं। और हमारे विपक्षी लोग इसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन आज इसका परिणाम आज इसी को हथियार बनाकर आज मैं सबों के बीच में वो अपनी सुविधा, वो अपनी बातों, अपनी कम्युनिकेशन और अपनी राय, अपने मन की बात, ये सारा चीज वो इस माध्यम से ही रखने की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पहले की जा रही थी तो जिसका मजाक हो रहा था। आज हमको याद करते हैं कि आज उन्होंने जो पंचायत व्यवस्था जो सिस्टम शुरू किया था लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो निचले स्तर पर गांव तक लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए और इसको बचाने हेतु जो पंचायत राज व्यवस्था की जो शुरुआत की, आज उसी व्यवस्था के कारण सभी लोगों के बीच में सारा सिस्टम पहुंच रहा है, सारी सुविधाएं पहुंच रही है और लोग किसी से भी अब दूर नहीं है, दूर होकर भी सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पास में है। हम उनकी जो उनके कार्यकाल रहे, उनका बहुत लिमिट समय रहा, बहुत चीज हमें देखने को उतना मौका नहीं मिला, उनके बारे में बहुत चीजें पढ़ रहे पाया। ये
ये हमारी हमारे बीच का एक कड़ी था जो टूट गया, और इसके लिए बहुत दुख है अभी भी। लेकिन जो उनकी जो सोच थी, इस तरह के लोगों का शायद ही इस समय में अब मिलना बहुत संभव नहीं है। हम उनके कार्य के प्रति और उनके प्रति आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामायण सर, आपने मौका दिया और सभी लोग इस माध्यम से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पहले शिशिर मिश्रा दिल्ली से, जो स्टूडेंट राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्रभारी हैं, उनसे आग्रह करेंगे। शिशिर मिश्रा जी, संक्षिप्त में 2 शब्द आप कहें। शिशिर। आदरणीय जी सर, आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी और श्री सदानंद सिंह जी और प्रोफेसर सतीश राय सर जी और डॉक्टर रामायण सर जी, आप सबों को मेरा प्रणाम। ये स्टूडेंट सेक्रेटरी की ओर से मैं शिशिर कुमार मिश्रा, राजीव गांधी के जितने भी कार्य हैं करीब करीब सभी की चर्चा आप लोगों ने बहुत ही तरीके से किया है, और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अपने राजीव गांधी स्टूडेंट सेक्रेटरी की ओर से राजीव गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजीव गांधी जी का योगदान भारत के डेमोक्रेसी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जितने भी जब इन्होंने कंप्यूटर साइंस इन्होंने लाया और कंप्यूटर का प्रयोग जब इन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में लाया, तो बहुत सारे उस समय इनके मजाक उड़े थे। बहुत लोग जो है सो बैलगाड़ी से आ गए थे कि इससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी मजदूर वर्ग के हैं, जितने भी हैं, उन सभी लोग जो है सो ऐसा कहा जाता था कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। बट आज उनकी देखते क्या, उनकी दूरदर्शिता की जो है सो विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो मिस्टर क्लीन थे। न कि क्लीन थे उनके परफॉर्मेंस से, बल्कि उनके व्यवहार से भी वो मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे। और फिर उनका जो भाषण था वो हम देखते हैं कि किस तरह से यूएनओ में उन्होंने जो भाषण दिया था, उनके भाषण कभी कभी देखने को मिलता है कि कितने अच्छी तरीके से उनका वार्म वेलकम किया, और वर्ल्ड लेवल पे उनका भाषण था, स्पीच था, उनके वर्ल्ड लेवल ने इस तरह से उनका बहुत ही तारीफ किया था। आज सभी लोग, भारत के लोग जितने भी हम आईटी सेक्टर में जाते हैं, आज जैसे कि सभी सर ने भी कहा कि उनकी जो दूरदर्शिता थी, जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। तो उनकी कंट्रीब्यूशंस को और उनके जो स्वभाव थे भारत की जो है सो, आज के समय में उनको जो है सो शालिनी झा जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप 2 मिनट के लिए अपना संबोधन शुरू करें। शालिनी झा जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको मेरा सादर नमन, डायरेक्टर सर, सदानंद सर और मदन मोहन सर जी को, और अभी शिशिर मिश्रा, या जो भी हैं सारे। वो भागलपुर आए, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे राजीव गांधी सर के लिए, तो मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया था। मैं 9th-10th में थी उस समय, और वो भागलपुर आए थे सर, और खुली जिप्सी में घूम रहे थे, और मैं बिल्कुल उनके करीब जाके 2 मिनट वो रुके थे, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे हमारे जो कांग्रेस के उस समय मेंबर्स थे, और मैं उनके करीब जाके और उनके पास बिल्कुल खड़े होकर देखी, और वो फीलिंग मेरे साथ आज तक है। वो अलग बात है कि मैं किस पार्टी की सपोर्टर हूँ, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में या एक अच्छे नेता के रूप में आज भी अगर मैं अपने प्रधानमंत्री की गति पर किसी को देखना चाहूँ, चाहे वो किसी पार्टी के मेंबर हो, अगर मैं किसी और पार्टी को भी सपोर्ट करूँ, राजीव गांधी के अलावा मैं प्रधानमंत्री के तौर पर किसी को सोच भी नहीं सकती। आज जो हम इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आज हम अपने स्टूडेंट्स को एक टीचर के रूप में अपने स्टूडेंट्स को एक शेप दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की हुई जो है एक सीख है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है कि इस प्रॉब्लम में जब कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, तो उनका दिया हुआ ये जो उन्होंने हम लोगों को दिया डिजिटल इंडिया का मंत्र, ये हमारे लिए सर इतनी बड़ी बात साबित हुई। अब मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि उनका किस तरह से किसने विरोध किया, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन उम्र के साथ और टीचर होने के नाते मुझे इसका काफी मेरा मतलब उधर रुझान हुआ। लेकिन फिर भी से मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, उसके बावजूद अगर मैं सोचती हूँ कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए या कौन हमारे देश के लिए हमारे इस देश को और आगे ले जाता, तो 100% अगर राजीव गांधी सर आज होते तो शायद कुछ और बेहतर कर पाते। मैं ये नहीं कहती कि मोदी जी फेल्योर है, लेकिन मुझे जब भी फीलिंग आती है तो मुझे लगता है वही हो। और आज हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए हैं, आ रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सर राजीव गांधी को इसका पूरा श्रेय जाता है। और अगर शर्मिष्ठा बोस हैं प्रिंसिपल महोदया, तो 2 शब्द आपके द्वारा, शर्मिष्ठा बोस के द्वारा। व्यक्ति है, सभी को प्रणाम मेरा। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भी हम जहां भी है, जिस परिस्थिति में है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे अगर आज ये डिजिटल इंडिया की देन राजीव गांधी से हमें नहीं प्राप्त होती तो हम कहाँ चले जाते, हमारे बच्चों की भविष्य क्या होती। और ये चीज जो आज हम उनके द्वारा ही दिया हुआ देन है, उनके कारण ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमारे बच्चों को हमारे भी बच्चे स्टूडेंट्स है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से आलोचना ना करके, जो भी पार्टीज, जो भी कोई भी कहीं भी आलोचना अगर हो रही है या हुई थी, तो ये सबको एक किनारे में हटा के हमको सोचना होगा कि हम एक नागरिक, भारतीय नागरिक के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो और उनके पद पर चल के हम लोग आगे कुछ हासिल करेंगे और करना भी चाहेंगे। और वो बोल्डनेस जो हमें मिली है उन्हीं से, चाहे कोई कुछ भी कह दे, कहीं भी चले जाए, कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो बोल्डनेस थी, जिस राजीव गांधी जो अपने लिए ही नहीं सोचे, परवाह नहीं किए, उसी तरह हम लोग को भी बिना परवाह किए हुए उनके रास्ते पर ही चलना चाहिए। गोपाल, प्रिंसिपल गोपाल कृष्ण जी। Thank you, sir, for giving me a chance to speak here to express my views on Rajiv Gandhi, who has initiated a lot of things for the modern new generation. Sir, first of all, I want to wish all the best to all these young generation who are sitting at the different part of the country, and they are connected with this digital form of new webinar. So as all the speakers have told earlier, that it is the gift of the ideas, I can say the ideas that was given by Mr. Rajiv Gandhi, and we feel obliged due to this revolution that was introduced by him in the form of computer. So this whole generation is really feeling obliged to him, because when computers were introduced in his age, so many people thought that it is not a good thing for our generation, because India is a vast country, it has a very large number of population, and what will happen here ki, we need so many people jobs. So here when the computer will come, and people will have unemployment so much. So it was criticized a lot that time. But when the time came, and it was the great vision of Rajiv Gandhi about the future generation, and it is that only that he brought this concept that this computer is the need of time, and in future it will help. So that thing we are finding as the outcome, as the result, that today we all are connected from different part of the globe, and we are connected today in the school, in the colleges,
we are utilizing this system. So in education, the concept of Mr. Rajiv Gandhi, or former Prime Minister, that we are also utilizing, getting advantage to us, and we feel it was our bad luck that we lost him, and we lost not one thing, but we lost so many chances, so many innovative ideas, so many innovative and creative perspectives that he would have given us. दीपा रानी, प्रोफेसर दीपा रानी, मगध विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबके विचारों से सहमत हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का हम जो प्रयोग कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की देन है, क्योंकि इन सब का इनिशिएटिव उन्हीं के रिजीम में लिया गया है। आज जो बेंगलुरु में हमारा आईटी सेक्टर इतना डेवलप है, उसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही आईटी सेक्टर को डेवलप करने के लिए शुरुआत किया था, और आज इसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और कंप्यूटर को भारत में लाने का प्रयास उन्हीं का था, और आज हम सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हैं। इसलिए मेरे मानने में तो वो आज होते तो भारत की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तस्वीर अलग होती। धन्यवाद सर। थैंक यू दीपा रानी। थैंक यू सर। तो मेरा नाम मोहम्मद वहीद आजम हुआ, पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, और उनके कार्यों की समीक्षा हम बहुत सारे क्षेत्रों में कर सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में कर सकते हैं, लेकिन उनकी दूरदर्शिता का मुकाबला नहीं कर सकते। लगभग अपने कार्यकाल में पद संभालने के बाद उनका पहला सुधार जो था वो संचार क्रांति की ओर था। MTNL जैसी एक बड़ी कंपनी को स्थापना की, और उसके बाद संचार क्रांति में जो तेजी आई, उसके खौफ से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि भाजपा वो पहली पार्टी है जिसने इस देश में इंटरनेट का भी विरोध किया था। और मसलन आज राजीव गांधी की उस देन पर वो सबसे ज्यादा झूठी अफवाह उनके बारे में फैला रही है। ये एक सबसे हास्यास्पद बात मुझे पता चली आर्टिकल के दरमियान कि भाजपा ही ने इंटरनेट और इसका विरोध किया था, मशीनरी मॉडर्नाइजेशन का, क्योंकि उसको खौफ था लोगों की नौकरियां चली जाए। आदरणीय राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। पंचायती राज व्यवस्था में 3% आरक्षण, ये नारी सशक्तिकरण हर देश जो नारा देता आया था, उस नारे को उन्होंने सफल करके दिखाया था। उसी के साथ साथ हम जैसे युवाओं को मौका दिया राजनीति में अपनी बात आने और रखने का के लिए 18 साल के मताधिकार का आयु कर दिया, 18 वर्ष की आयु कर दी, और हम युवाओं को देश की राजनीति में असर और प्रभाव डालने का दोनों का असर दिया। हमेशा आभारी रहेंगे, और उनका जो ये दूरदर्शी विजन था, हम उसकी छत्र छाया में हमेशा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वाहिद साहब। कबीर कुरैशी, आगरा, उत्तर प्रदेश। शुक्रिया, और आप सभी का इस्तकबाल है। मैं सिर्फ राजीव गांधी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो शिक्षा में उन्होंने बदलाव लाए थे वो ब्लैक बोर्ड था। राजीव गांधी ने ही स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की सबसे पहले स्थापना उन्होंने ही की थी। और दूसरी बात यह है, इग्नू 1986 में उनके ही देन से स्टार्ट किया गया था। और इसी के साथ दो बातें ये मेरी थी जो मैं बताना चाहता था, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अंजलि आनंद हमारी बात सुन रही हैं, तो आप वोट ऑफ थैंक्स दें। Sure. I, Anjali Anand, on behalf of Rajiv Gandhi Study Circle and Bihar Pradesh Congress Committee, extend my hearty vote of thanks to the honorable delegates who blessed us with their presence.
आप सभी का इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और द फैक्ट दैट अभी हम लोग इस वेबिनार के द्वारा जुड़े हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिजिटल इंडिया और डिजिटल इन्फ्लुएंस राजीव गांधी जो हम लोग को इंडिया में दिए हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप लोग का वैल्यूबल टाइम के लिए और अपने बिजी शेड्यूल में से इस 1 घंटे को निकालने के लिए many thanks. I must mention my deep sense of appreciation for our dear speakers, Mr. Madan Mohan Jha ji, Shri Sadanand Singh ji, Shri Satish Rai ji, Kumari Rupam ji, Shishir Mishra, Mr. Shalini Jha, Mr. Sharmishta Bose, Shri Gopal Krishna, Mr. Deepa Rani, Mohammad Waheed Alam एंड कुरैशी साहब। आप लोगों के द्वारा जो भी अपनी इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्पीच थी और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे सामने हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए many थैंक्स। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डिजिटल इंडिया को प्रमोट करें और इसी भांति आप सभी अदर पीपल को अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट किया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि को। और हम फिर तमाम आगंतुकों को, सभी महानुभावों को अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद।